आज हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और हमारा आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 1। अपने कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के जितना भी कोर्स है और ख़ासकर CSSPM के हवाले से हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फिलासफर्स को हम डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी थ्योरीज है पॉलिटिकल साइंस में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है स्टेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। स्टेट के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का टॉपिक बस क्लासिफिकेशन के बारे में ही होगा। सबसे पहले हम अगर स्टेट को देखें तो स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी होती है, ठीक है, एसोसिएशन होता है जो नॉर्मली पॉलिटिकल और लीगल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें 4 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे पास सॉवरेनिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो सॉवरेनिटी जो होगी वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होगी। मतलब इंटरनल कि वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, इंटरनल अफेयर्स में, अपने अफेयर्स में सुप्रीम लॉ होगा और अपने ही लॉ एग्जीक्यूशन एंड लॉ मेकिंग दोनों कर सके। एक्सटर्नल जो होती है वो हम कहते हैं कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरवेंशन। मतलब कि उसमें बाहर से किसी की इंटरवेंशन ना हो, बाहर की किसी भी कंट्री की इंटरवेंशन ना हो। तो सॉवरेनिटी में बेसिक सॉवरेनिटी को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बात नेक्स्ट टॉपिक हमारा शायद सॉवरेनिटी का ही होगा, लेकिन आज आप इतना स्टेट के कंसर्न आप देख ले कि इंटरनल सॉवरेनिटी का आप इंटरनली सुप्रीम हो लॉ मेकिंग में, लॉ एग्जीक्यूशन में, और आप एक्सटर्नली भी सुप्रीम सॉवरन हो, एक सॉवरन स्टेट हो, ताकि आपके ऊपर किसी दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस ना हो। सेकंड हम पढ़ते हैं टेरिटरी। जो दूसरा उसका एलिमेंट है वो टेरिटरी है, तो वो डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। पाकिस्तान एक स्टेट है तो पाकिस्तान की टेरिटरी डिफाइंड है, ठीक है। तो आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी भी होनी चाहिए। तीसरा आपके पास आपकी परमानेंट पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम सारे सिटीजन्स हैं इस स्टेट के, तो हम इस स्टेट का हिस्सा है, इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी टेरिटरी में लोग ही नहीं है तो स्टेट कैसे हो सकती है, ठीक है। और स्टेट के लिए चारों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो चौथे नंबर पे एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट के अफेयर्स को डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमारे पास जुडिशरी है, उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शंस है उनके। हमारे पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास पार्लियामेंट जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में हम अगेन हमारे पास नेशनल असेंबली और सेनेट है, और दूसरा हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मतलब प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के रेफरेंस में बता रहा था। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी होती है, एसोसिएशन होता है, पॉलिटिकल एसोसिएशन नॉर्मली होता है, जिसमें चारों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास है एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसफर है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी मजे की है। मैगनार्ड की क्लासिफिकेशन और ल्यूकाक की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के बारे में हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बाद में हम इन सारे क्लासिफिकेशंस को अलग अलग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज हम इतना पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है स्टेट की, मैरियट ने कैसे की है, और ल्यूकॉक ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट कैसे की हुई है। तो अब हम आते हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की तरफ। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट जो है बेसिकली एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ 4-5 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ, एरिस्टोटल की पूरी फिलॉसफी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि उसकी स्टेट के बारे में क्या सोचे। वो बेसिकली 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए, फिर वो चाह रहा था कि मैं एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दूं, ठीक है, बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दूं जहां पे लोग जो है वो एक विर्चुअस एंड हैप्पी
लाइफ गुजार सके, ठीक है। तो वो सबको डिस्कस करता है, मोनार्की को, टायरनी को, एरिस्टोक्रेसी को, ओलिगार्की को, इस तरह की सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करके आखिर में वो फिर पॉलिटी की तरफ आते हैं कि पॉलिटी ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, लोगों की सारी नीड्स भी पूरे हो सकते हैं और लोग एक विचियस और हैप्पी लाइफ भी गुजार सकते हैं। और ये पॉलिटी वो हमें देता है गोल्डन मीन के थ्रू। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी फिलॉसफी में, ठीक है, थ्योरी ऑफ वर्च्यू में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम इसका सिर्फ ये देखते हैं कि वो उसके क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वो कैसे करता है। कहते हैं कि नॉर्मल रूल में जो होता है ना, नॉर्मल रूल में हमारे पास 3 किस्म के सिस्टम होते हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। परवर्टेड रूल जो सेल्फिश रूल होता है, जो लोग अपने लिए करते हैं, उसमें हमारे पास टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी है। अब कहते हैं कि हु रूल्स, ठीक है, अगर एक बंदा रूल करे, अगर वन पर्सन रूल करे और लोगों की अच्छाई के लिए करे, ठीक है, ऑनर के लिए करे, तो वो मोनार्की में आती है, ठीक है। अगर वही बंदा वन पर्सन रूल करे लेकिन परवर्टेड फॉर्म ऑफ रूल करे, सेल्फिश रूल करे, टायरनी के थ्रू करे, तो फिर इसको नॉर्मली कहते हैं टायरनी, ठीक है। इसकी साइकिल ऑफ चेंज भी हम डिस्कस करेंगे इस पॉलिटिकल फिलॉसफी में। तो ये कैसे मोनार्की से टायरनी पे शिफ्ट होते हैं और फिर टायरनी से फिर एरिस्टोक्रेसी पे शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि फ्यू पीपल अगर रूल करें तो एरिस्टोक्रेसी, अगर अच्छा रूल, नॉर्मल रूल करे, ठीक है, फॉर पीपल वेलफेयर करे, तो एरिस्टोक्रेसी में आता है। और अगर वो परवर्टी फॉर्म ऑफ रूल हो तो वो हमारे पास ओलिगार्की में आता है। अब हमारे पास अगर ज्यादा लोग हो और परवर्टी फॉर्म ऑफ रूल करे तो हमारे पास डेमोक्रेसी में आते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी ऐसी होती है। अब वो गोल्डन मीन के थ्रू यहां ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को मिक्स करके, इसका मिक्सचर बना के हमारे पास ये पॉलिटी देता है कि ज्यादा लोग होंगे, वेल्थी भी होंगे और फिर वो लोगों की भलाई और वेलफेयर के लिए काम भी करेंगे। तो वहां के जो लोग, चूंकि ज्यादा लोग होंगे और पॉलिसी बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे ना, तो वहां के लोग विर्चुअस लाइफ गुजार सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मेरे जो स्टेट होगा उसमें जो सिटीजन होंगे वो हर बंदा टू रूल एंड टू बी रूल्ड का काबिल होगा, ठीक है। और वो डिलिबरेट पार्टिसिपेशन भी डिसीजन मेकिंग में करेगा। जो नहीं कर सकेगा वो मेरे सिटीजनशिप के थ्योरी में, मतलब वो मेरे स्टेट का हिस्सा नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली टोटल स्टेट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टेट की। हम इनको बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी तक यही काफी है। बस ये 4 मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद हम देखते हैं मैरियट्स के 3-फोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे मैरियट्स के स्टेट ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। मैरियट्स स्टेट को कैसे क्लासिफाई करता है। अच्छा, अब आ जाए मैरियट्स की क्लासिफिकेशन। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3-फोल्ड है, ठीक है। 3-फोल्ड क्लासिफिकेशन है। नंबर फर्स्ट, on the basis of nature of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बेस के ऊपर ये देता है कि हमारे पास कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं रिजिड, कुछ स्टेट्स हमारे पास होते हैं फ्लेक्सिबल। जैसे अमेरिकन सिस्टम जो है वो क्या है, रिजिडिटी है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है। 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है उसके कांग्रेस में, और फिर अगेन 3/4 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है उसके स्टेट्स में। लेकिन फ्लेक्सिबल हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड का सिस्टम है, फ्लेक्सिबल है। तो कुछ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें हमारे पास रिजिड होते हैं, और हमारे पास अगेन क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पावर होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ होते हैं यूनिटरी, कुछ होते हैं फेडरल, ठीक है, कुछ होते हैं फेडरल स्टेट। जैसे यूके यूनिटरी है, इंग्लैंड जो है, जैसे हमारे पास यूएस
फेडरल है, पाकिस्तान फेडरल, इंडिया फेडरल है। यूनिटरी में पावर जो होती है वो सेंटर के पास होती है, सिर्फ डिवॉल्व करता है स्टेट्स को, ठीक है। और यहाँ पे पावर बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है, सेंटर से लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंसेस या छोटे छोटे स्टेट्स, जैसे अमेरिकन स्टेट्स में कैलिफोर्निया, अलास्का, नॉर्थ कैरोलिना के पास अलग अलग पावर्स होते हैं। तो ऐसे फेडरल स्टेट्स में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेंटर से लेकर नीचे स्टेट्स तक, प्रोविंसेस तक, और यूनिटरी सिस्टम में हमारे पास पावर सेंटर के पास जो डिवॉल्व करता है, बाकियों को देता है। इसके साथ साथ हमारे पास तीसरा जो मेरिट्स ने क्लासिफिकेशन की है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और इसमें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा हमारे पास होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसे पार्लियामेंट्री, पाकिस्तान एक पार्लियामानी सिस्टम है, जैसे कि इंग्लैंड, जैसे कि इंडिया, ठीक है। हमारे पास पार्लियामानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और प्रेसिडेंशियल जैसे हमारे पास यूएस, जहां पे प्रेसिडेंट जो हो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं प्रेसिडेंट होता है अपने सिस्टम का। तो मेरिट्स ने बेसिकली थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन की हुई है, द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रिजिड और हमारे पास फ्लेक्सिबल, ऑन द बेसिस ऑफ पावर जिसमें हमारे पास यूनिटरी एंड फेडरेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री आता है और प्रेसिडेंशियल आता है। तो ये बेसिकली मेरिट्स के थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है। अब हम आते हैं ल्यूकॉक्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। ये इसने बड़ी अच्छी एनालिसिस की है स्टेट की। अब हमारे पास आ जाए ल्यूकॉक्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। ये मॉडर्न स्टेट्स की क्लासिफिकेशन इसने बेसिकली की हुई है, क्योंकि मॉडर्न कंटेम्परेरी सोसाइटी है तो उसने इसी भी यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स क्लासिफिकेशन की हुई है। तो ये देखिए हमारे पास एक तो होते हैं डिस्पार्टिक रूल के कंट्रीज, ठीक है, डिस्पार्टिक स्टेट जिसमें हमारे पास मोनार्की भी आती है, इसमें हमारे पास डिक्टेटरशिप भी आता है, सीरो डेमोक्रेसी भी बेसिकली यहाँ पे, चूंकि वहां पे भी रूल तो डेमोक्रेटिक नहीं होता लेकिन हम उसका शुमार यहाँ पे करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की मतलब की नेचर है ही नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। डिस्पार्टिक नेचर के स्टेट से या तो मोनार्की होगी, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास होती है यहाँ पे अच्छी जो लिमिटेड मोनार्कीज होती है वो यहाँ पे बेसिकली होती है, ठीक है, वो यहाँ पे शुमार उसकी नहीं होती जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सुप्रीम होता है उन स्टेट में भी, यहाँ पे डिस्पार्टिक, दूसरा हमारे पास डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक जो भी स्टेट्स है दुनिया में वो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट या प्रेसिडेंशियल की तरफ जरूर आएंगे, ठीक है। वो जो भी सिस्टम होगा, अगर डेमोक्रेसी है वहां पे तो वहां पे या पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल जरूर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो प्योरली रिपब्लिक हो, प्योरली रिपब्लिक स्टेट्स हो, या वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वहां पे हो, लिमिटेड मोनार्की वहां पे हो, ठीक है। लेकिन ये भी सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी में आता है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन में हमने उसको इसका सब ब्रांच हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो रिपब्लिक में अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिटरी स्टेट्स भी होते हैं, हमारे पास रिपब्लिक में हमारे पास फेडरल स्टेट्स भी होते हैं। और अगेन फेडरल स्टेट्स अगर रिपब्लिक में है तो पार्लियामेंट्री भी हो सकते हैं और वो प्रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास रिपब्लिक में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो सकते हैं, उसमें हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो, लिमिटेड सिस्टम हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम लिमिटेड हो वहां पे, लेकिन इतना भी लिमिटेड नहीं होता, ये बस उसकी अपनी अपनी कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए, जैसे इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की वहां पे बेसिकली एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का वो इंग्लैंड में बड़ा अच्छा फिट होता है, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है और वो भी एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बात करता है। तो यहाँ पे लिमिटेड मोनार्की जो होती है अंडर द फ्रेम ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें हमारे पास अगेन दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है यूनिटरी सिस्टम